सेकंड, हसन दुरानी साहब, नवाज शरीफ भी सर्टिफाइड चोर है? नवाज शरीफ साहब का जितने भी केसेस थे वो सारे के सारे विड्रॉ हो चुके हैं। उन्होंने यही तो मैं कह रहा हूं कि साहब ये केस लगते हैं और फिर विड्रॉ होते हैं। पाकिस्तान नहीं, अब आप समझिए, अब आपने जो कहा हसन दुरानी साहब, अब सुनिए पॉइंट आपने खुद रेज कर दिया। जब तक आपकी अदालतें, सुनिए, सर सुन ले, जब तक आपकी अदालतें आपको क्लीन चिट नहीं देती उस वक्त तक भाई आपके यहाँ अदालतें माफी मांगती हैं, आपके यहाँ अदालतें माफी मांगती हैं, आपके यहाँ अदालतें माफी मांगती हैं भाई। सर ये बड़ापन है, ये बड़ापन है। बड़ापन नहीं है ये, दरअसल ये है कि अदालतों को भी कंट्रोल कर रखा है वहां के सेना ने, वहां के आईएसआई और सेना जो चाहती। सुनिए, अब हसन दुरानी साहब कंट्रोल कर रखा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हसन दुरानी साहब, एक वक्त में अदालतें कंट्रोल थी, एक वक्त में अदालतें मैनेज होती थी, एक वक्त में जजेस मैनेज होते थे। नवाज शरीफ को राहत कब मिली? नवाज शरीफ को राहत कब मिली? हसन दुरानी साहब, आप प्लीज एक सेकंड प्लीज देखें, हसन दुरानी सर साहब, मुझे सर देखें, मेरी बात सुनिए सर, आपको बोलने का मौका दूंगा। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा प्लीज। नवाज शरीफ का केस विड्रॉ कब हुआ? सत्ता बदली तब? इमरान खान के रहते केस विड्रॉ हुआ? नहीं मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं सर। इमरान खान सत्ता में रहते हैं तो नवाज शरीफ भागे रहते हैं, नवाज शरीफ सर्टिफाइड चोर रहते हैं। अब इमरान खान सत्ता से हटते हैं तो इमरान खान सर्टिफाइड चोर हो जाते हैं, नवाज शरीफ ईमानदार हो जाते हैं। तो भाई आपके यहाँ अदालतें जो हैं वो कंट्रोल की जाती हैं पाकिस्तानी सेना की ओर तरफ से। आपने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगना पड़ा, जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो फैसला लिया, जो केस ट्रायल हुआ उसमें गलतियां उसे लगी। तो आप समझिए कि ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का साहब। अदालतें इतिहास रहना सर, देखिए ये भी कोई नया इतिहास बन रहा है ना सर। देखिए सर, काइंडली मेरी बात सुनिए जी। हर जो चीज इतिहास जो था एक वक्त था, पास्ट नाउ इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डे। यहाँ पे आती है कि आप हसन साहब दोबारा मैं आता हूं, मेजर शाह तैयार नहीं है। अच्छा सर, मुझे ना आपको मालूम है, आपके कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको भी हकीकत का मालूम है, अंदाजा मालूम है। आपकी गलती नहीं है, मैं आपको दोषी नहीं ठहराता। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2 यूट्यूबर पाकिस्तान के गायब हो गए। पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने कुछ अपलोड ही नहीं करा था यूट्यूब पे, गायब हो गए। कल की बात है, आपकी पाकिस्तान के पत्रकार ने कहा हो सकता है कि वो भागकर कहीं पे छुपकर शादी कर लिए होंगे इसलिए गायब है। अरे ऐसा कहते हैं? एक आदमी कहता है जनरल आसिफ मुनीर, आपका पाकिस्तान का ही। मैं कहा वो जनरल आसिफ मुनीर नहीं है, वो जनरल आसिफ मुनीर है। तो उनको आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि सबसे कहने की सबसे हाईएस्ट पावर होती है, राष्ट्रपति आपके प्रधानमंत्री से भी ऊपर, आपका ही पाकिस्तान का जर्नलिस्ट कल टीवी में बैठ के बोलता है जनरल आसिफ मुनीर। तो यानी कि आप लोगों को खुद को पता ही नहीं है, या तो पढ़ा ही नहीं है, या तो मालूम ही नहीं है। अब बोल कह रहे हैं अगर आप कबूल करेंगे, फिर उन्होंने कबूला नहीं, फिर वो रिप्ले कराया, फिर तब कबूला उन्होंने। हाँ भाई, जनरल आसिफ मुनीर ही उसके मुंह से निकल गया था। अगर वही गलती को पहले से कबूल कर देते ना तो बात अलग थी। आप अगर कबूल कर ले हैं, अगर एक मरीज को सही होना है, मरीज तो बोलेगा ना पहले कि बीमारी है मेरे को। मरीज बोलेगा नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई दवाई नहीं खानी है, मैं बिल्कुल सही हूं। तो मरीज सही कैसे होगा भाई? करेक्ट? ठीक है। अब मेरे साथ संजीव श्रीवास्तव जी में। संजीव जी, इस फैसले का असर, और वो भी ये फैसला तब आया है जब इमरान खान की रिहाई को लेकर चर्चा तेज है। पीटीआई समर्थकों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। 3 दौर की बातचीत शहबाज सरकार के साथ, आसिफ मुनीर के साथ हो चुकी है। तो ये इस बीच में ये सजा होना, आपको लगता है कि साधारण एक रूटीन न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत सजा हुई, लेकिन होना कुछ और है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये कुछ भी साधारण नहीं हो रहा है। इमरान खान के साथ जो भी बर्ताव हो रहा है वो बिल्कुल इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान वो इमरान खान को सत्ता में नहीं देखना चाहते और वो उनको जेलों में रखना चाहते हैं। और इमरान खान की जो सबसे बड़ी जो गलती ये है कि इमरान खान के जो संबंध है, जो इमरान खान ने वहां की आर्मी और आईएसआई को चैलेंज करने का जो लगातार काम किया है, उनके सामने वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह से इमरान खान वर्तमान समय में ये सारी समस्याएं झेल रहे हैं।
और इसी तरीके के जो भी पाकिस्तान के नेता होते हैं, जब कभी भी वहां की आर्मी और आईएसआई को, जो कि वहां के रियल रूलर्स हैं, उनको चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उनको इसी तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नवाज शरीफ का हमने जिक्र किया, और जब वो आर्मी और आईएसआई के साथ अपने संबंध ठीक कर लेते हैं, हाथ मिला देते हैं, उनके साथ झुक जाते हैं, उनके साथ समझौते कर लेते हैं, तो उसके बाद स्थितियां उलट होने लगती हैं, केसेस वापस होने लगते हैं। और यही नवाज शरीफ के साथ हुआ। नवाज शरीफ के भाई अभी सत्ता में हैं, और ये और नवाज शरीफ अपने देश वापस आ चुके हैं, लंदन में बहुत लंबे समय तक थे। इमरान खान के समक्ष भी मेरा ऐसा मानना है कि संभव है कि आर्मी और आईएसआई की तरफ से इस तरीके के कुछ प्रस्ताव दिए गए हों, लेकिन उन्होंने इस तरीके के किसी भी प्रस्ताव से अभी समझौता करने से इनकार कर दिया है। तो इसी वजह से उनके ऊपर जो केसेस हैं वो लगातार बने हुए हैं। लेकिन जिस दिन इमरान खान कुछ समझौता कर लेंगे, कुछ उनके साथ हाथ मिला लेंगे, अपने संबंधों को सुधारने के लिए उनकी समझ झुक जाएंगे, यदि ऐसा वो करते हैं, तो आप देखेंगे कि उनके ऊपर भी जो केसेस हैं वो कम होना शुरू हो गए। अभी तो कुछ ऐसे केसेस हैं कि जिनमें कि उनको मृत्यु दंड भी हो सकता है, देशद्रोह का मुकदमा है, और इस तरीके के अनेक 150 के से भी ज्यादा मुकदमे हैं। तो ऐसे में इमरान खान का जो आने वाला जो भविष्य है वो मेरे असेसमेंट के मुताबिक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, और जब तक वो आर्मी और आईएसआई के साथ अपने संबंधों को सुधारते नहीं, तब तक इसमें नहीं, कुछ इसमें सुधार क्या नहीं आप आएगा। आप और आप आपने बिल्कुल सही कहा। अमेरिकी दखल को आप इग्नोर करेंगे, अमेरिकी दखल को रूल आउट करेंगे? अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह लें तो इमरान खान की सत्ता में वापसी हो सकती है? मैं मानता हूं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि वहां के पाकिस्तान के रियल रूलर्स पर दबाव बनाएगा, तो जरूर इमरान खान को राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वहां की जो पाकिस्तान की जो कोर्ट्स हैं, जो पाकिस्तान के जो जुडिशियल सिस्टम है, वो भी वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं रियल रूलर्स, आर्मी और आईएसआई के इशारों पर ही वो काम करते हैं एक तरह से। और कुछ ऐसे जजेज अवश्य हुए हैं कि जिन्होंने आर्मी और आईएसआई के साथ एक मोर्चा लिया, लेकिन उनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और उनको अपने पदों से भी हटना पड़ा, और अनेक तरीके के जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सुमित जी कि यदि डोनाल्ड ट्रंप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर्मी और आईएसआई पाकिस्तान की जो है उसके ऊपर दबाव बनाएगा, तो इमरान खान को राहत मिल सकती है। आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, ये जो तीन फैक्टर है, ये पाकिस्तान में आज भी की फैक्टर है। और अमेरिका, जैसा कि हमने कहा कि उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और यदि अमेरिका ऐसा कुछ दबाव बनाता है तो इमरान खान को राहत मिल सकती है। और यही कारण है कि पीटीआई के जो समर्थक हैं बहुत आशान्वित थे, और अभी आप जो वहां पर एससीओ की समिट हुई थी उसके पहले भी बड़े जलसे प्रदर्शन इत्यादि जो कर रहे थे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो ध्यान है वो पीटीआई के ऊपर हो रहे जुल्मो सितम के ऊपर आकर्षित किया जा सके, वगैरह वगैरह। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब आने वाले हैं, और यदि उनकी तरफ से कोई दबाव बनाया जाता है आर्मी और आईएसआई पे इमरान खान के समर्थन में, तो उनको जरूर राहत मिल सकती है। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, ये ऐसे मामलों में जैसे संजीव जी ने कहा कि AAA, आर्मी, अमेरिका और अल्लाह, तो यहाँ पर तो आर्मी के साथ बातचीत भी हुई, तो उसमें तमाम शर्तें लादी जा रही हैं। तो इमरान खान ने तो कह दिया कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, झुकूंगा नहीं, पुष्पा बने हुए हैं। तो अब ये पुष्पा बनने का जो एटीट्यूड है वो इमरान खान में क्या डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, अमेरिका की वजह से है? एक बड़ा फैक्टर अमेरिका, तो अमेरिका से बड़ी उम्मीद है इमरान खान को, भले ही सज़ा कितनी भी हो जाए, केस कितने भी लाद दिए जाएं, अमेरिका चाह ले तो इमरान खान की सत्ता में वापसी या रिहाई हो सकती है। देखिए, एक चीज को समझना होगा कि क्या खाली इमरान खान के अमेरिका पर भरोसा करके इमरान खान ऐसे फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अब खाली अमेरिका की बात नहीं रह गई है। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार इस वक्त दुनिया भर में परिस्थितियां बदली हैं, जंग का मैदान जो चार जो कंट्रीज बनी हुई हैं उसके बाद चीजें बदल गई हैं, इसलिए आप खाली अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते। चीन जो है वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा होगा पाकिस्तान के लिहाज से देखे जाएं तो। शहबाज शरीफ की सरकार जो है वो खाली इमरान खान के भरोसे नहीं बल्कि चीन के भरोसे भी है। तो ऐसे में चीन और अमेरिका की दूरियां सब जानते हैं, तो वो भी एक बड़ा पहलू होगा। मगर इसमें सच्चाई ये है कि अगर शहबाज शरीफ को पता होता या नवाज शरीफ को पता होता, जो कि शहबाज शरीफ की सरकार को इनडायरेक्टली चला रही है, तो वो अगर जानते कि जो डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले के बाद इमरान खान को क्या फायदा मिल सकता है, उनको छोड़ने की नौबत आ सकती है या नहीं, तो फिर ये मामले जो है इस तरह से बढ़ते नहीं। कोर्ट ने जो है मामला लगातार 2022 से चल रहा था, और पिछले 2 दिनों से जब चर्चाएं शुरू हुई कि इमरान खान जो है वो रिहा हो सकते हैं
उसके बाद एकाएक कोर्ट का फैसला आया और फैसले में 14 साल